ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है वाणिज्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य। ये कार्यक्रम BCom प्रथम वर्ष प्रबंधन समूह के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक संगठन और संप्रेषण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की पहली इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रतन सूर्यवंशी। आप वाणिज्य विषय के प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, भोज विश्वविद्यालय के ध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं वो है BCom प्रथम वर्ष के प्रबंध समूह के द्वितीय प्रश्न पत्र व्यवसाय संगठन एवं संप्रेषण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की इकाई प्रथम। और इकाई प्रथम के जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य, इसके साथ ही व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक संगठन के प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल प्रश्न पत्र है, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं बशर्ते कि हमारा प्रस्तुतिकरण परीक्षा के समय अच्छा हो। जैसे हेडलाइंस को हाइलाइटर के माध्यम से या डिफरेंट इंक के माध्यम से, काली स्याही के माध्यम से, अगर आप ब्लू इंक इस्तेमाल करते हैं तो काली स्याही के माध्यम से हम उसको चिन्हित कर सकते हैं। इसका इम्प्रेशन एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा होगा और यू विल बी इन द पोजीशन टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। आप अच्छे अंक प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं व्यावसायिक संगठन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के संबंध में। जैसा कि आपको ध्वनित हो रहा है, व्यावसायिक संगठन मतलब दो शब्दों का इसमें संयोग है, दो शब्दों का मेल है, एक व्यावसायिक और दूसरा संगठन। व्यावसायिक को भी यदि हम भेदें तो व्यावसायिक का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित संगठन। अगर अपन इसको सामान्य भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करें तो ये होगा व्यवसाय के संबंध में जो संगठन है वो व्यावसायिक संगठन है। अब इसको अगर हम टेक्निकल रूप में आ जाएंगे, तकनीकी रूप में परिभाषित करने के लिए और तकनीकी रूप में समझने के लिए आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे व्यावसायिक संगठन का तात्पर्य उस कला से है जिसके द्वारा विभिन्न साधनों को संगठित और नियंत्रित करके संस्था के उद्देश्यों की अर्थात न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन और व्यवसाय में समृद्धि को प्राप्त करना है। व्यावसायिक संगठन का प्रयोग वर्ब और नाउन दोनों रूपों में ही किया जाता है। संज्ञा के रूप में अगर हम नाउन के रूप में देखें तो व्यावसायिक संगठन एकाकी व्यवसाय, सोल ट्रेड, साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप, कंपनी व्यवसाय, कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सहकारी एवं राजकीय व्यवसाय हो सकते हैं। क्रिया के रूप में व्यावसायिक संगठन किसी उपरोक्त वर्णित व्यवसाय की आंतरिक क्रियाओं के संगठन को संबोधित करता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय के स्वरूप का निर्धारण, व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण,
व्यवसाय के विभिन्न भागों का नियोजन, व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण तथा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का पुनरावलोकन जैसे कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। परिभाषा के संबंध में यदि हम आपको स्पष्ट करें तो विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम हम इस संबंध में L.H. हेने की परिभाषा को देखते हैं। एक व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है जो साहसी की योग्यता द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्यों के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। इसी प्रकार से स्टीफेंसन कहते हैं, व्यावसायिक संगठन से आशय प्रायः व्यापार अथवा उसी प्रकार की किसी अन्य व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन एवं नियंत्रण करने से होता है। यदि हम कंक्लूजन के रूप में कहना चाहें, निष्कर्ष के रूप में कहना चाहें, तो जो अभी परिभाषाएं मैंने आपको L.H. हेने और स्टीफेंसन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है, उनके संबंध में डिस्कशन किया, तो विवेचन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक संगठन की अगर एक उपयुक्त परिभाषा कोई हो सकती है तो इस प्रकार दी जा सकती है, व्यवसाय के विभिन्न अंगों अर्थात व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की समृद्धि के लिए इसके विभिन्न साधनों में महत्वपूर्ण सहकारिता एवं सामंजस्य स्थापित करने की कला का नाम ही व्यावसायिक संगठन है। व्यावसायिक संगठन की अब विशेषताएं क्या होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? व्यावसायिक संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली इसकी विशेषता है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। व्यवसाय किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित किया जाता है और संचालित किया जाता है, जिसका आकार आवश्यकता के अनुसार छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। संसाधनों का समन्वय। आपके पास संसाधन हैं, लेकिन अगर समन्वय नहीं है तो आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए व्यावसायिक संगठन की दूसरी विशेषता यह है कि व्यावसायिक संगठन वह संस्था है जो मौलिक संसाधनों, भूमि, यंत्र, उपकरण, कार्यविधियां तथा तकनीकें आदि और मानवीय संसाधनों का समन्वय करती हैं तथा समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। तीसरी इसकी विशेषता है विभिन्न व्यक्तियों के कार्य में सामंजस्य एवं सहयोग। यह व्यक्तियों एवं संस्थाओं में अनेक वर्गों से प्रभावित होता है। इन वर्गों में साहिती, एंटरप्रेन्योर, विनियोजक, इन्वेस्टर, प्रबंधक, कर्मचारी, मैनेजिंग एम्प्लॉय, सरकार, नागरिक आदि प्रमुख हैं। ये सभी वर्ग मिलकर व्यावसायिक उपक्रम के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। संगठन भी इन सभी में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर इसकी चौथी विशेषता है दायित्वों के अनुसार अधिकार प्रदान करना। जैसे दायित्व हैं, मतलब दायित्वों के अनुरूप अधिकार प्रदान करना। दायित्व तथा अधिकार दोनों का गठबंधन होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उक्त कार्य को या उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है और दायित्व को निर्वाह करने के लिए यह अनिवार्य होता है कि अधिकार प्रदान किए जाएं। यह अधिकार दायित्वों के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं, तभी वह व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन कुशलतापूर्वक कर सकता है। इसकी पांचवी विशेषता है यह कला एवं विज्ञान दोनों रूप में है। व्यावसायिक संगठन विज्ञान भी है और कला भी, किंतु इसके सिद्धांत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की भांति उतने खरे नहीं हो सकते जितने कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के। अतः व्यावसायिक संगठन को एक व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त हो सकता है। फिर अगली विशेषता है इसकी उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। व्यावसायिक का उदय ही उपयोगिता का सृजन करने के लिए होता है। ये कच्चे और अर्धनिर्मित माल, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, जल, रासायनिक पदार्थों आदि मानवीय संसाधनों के सहयोग से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये भौतिक संसाधनों को रूप,
स्थान, स्वामित्व या समय के द्वारा बदलकर उनकी उपयोगिता में भी वृद्धि करते हैं। इसकी अगली विशेषता है पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य। उत्पादन करने से पहले ही लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनकी रचना की जाती है। व्यक्तियों के मध्य कार्यों, संसाधनों और उत्तरदायित्वों का विभाजन तथा इनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता है सामाजिक आर्थिक संस्था। व्यावसायिक संगठन एक सामाजिक आर्थिक संस्था है। इसके आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। आप लोगों को मालूम है, आजकल हम CSR के नाम से एक चीज जानते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता ही है, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी होता है। इसके अलावा व्यावसायिक संगठन समाज में समाज के साधनों से समाज के हित के लिए समाज के व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रकार हमने व्यावसायिक संगठन का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों को देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स और एम्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रत्येक मानवीय क्रिया किसी न किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है। ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं को भी निश्चित उद्देश्य को लेकर ही संपन्न किया जाता है। बिना उद्देश्य के प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय की वही दिशा होती है जो कि पतवार विहीन नौका की। उद्देश्य लक्ष्य होते हैं जिनको सदैव मस्तिष्क में रखना होता है, और व्यावसायिक संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार इंगित किए जा सकते हैं, इस प्रकार समझे जा सकते हैं। अधिकतम उत्पादन करना। प्रत्येक व्यवसायी जो उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है, उसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, कि एक सीमा तक अधिकतम उत्पादन करने पर ही प्रति इकाई लागत कम होती जाती है। अतः उसका यही उद्देश्य रहता है कि वह अपने उत्पादन को उस निश्चित सीमा तक बढ़ाता चले और अपने निर्धारित क्षमता का अधिकतम उपयोग करता रहे। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान के चलिए कि आपके कारखाने में एक सुपरवाइजर है। अब आपका उत्पादन 100 इकाइयां हो तो भी सुपरवाइजर का वेतन फिक्स है, 1000 इकाइयां हो जाएंगी तो भी वही वेतन है। तो इसीलिए उत्पादक ये चाहेगा, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि वो 1000 इकाइयों का उत्पादन करे, क्योंकि ज्यों-ज्यों उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि होती जाएगी त्यों-त्यों प्रति इकाई लागत कम होती जाएगी। इसीलिए व्यवसायी का यह उद्देश्य होता है कि वह अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करे। फिर दूसरा इसका उद्देश्य है उत्पादन क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। जैसा कि हम जानते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत कच्चे माल को निर्मित अवस्था तक पहुंचाने में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को संपन्न करना होता है, और उसके लिए अनेक विभागों की स्थापना की जाती है। एक प्रभावी और स्वस्थ संगठन द्वारा इन विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय की स्थापना की जाती है। इसका तीसरा उद्देश्य है वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करके मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, या यूं कहें हम वस्तुएं सेवाएं प्रदान कर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। मौलिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, परंतु समस्त मानवीय समाज की रोटी, कपड़ा और आवास की संतुष्टि करना ही व्यवसाय का धर्म होता है। फिर इसका एक और उद्देश्य है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु ही की जाती है। व्यवसाय भी एक क्रिया है, इसका भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। व्यावसायिक संगठन के माध्यम से उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संगठन रूपी तंत्र बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। इसका अगला उद्देश्य है विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना। एक श्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन द्वारा विशिष्टीकरण को क्रियान्वित कर सही व्यक्ति को सही कार्य मतलब रुचि के अनुसार कार्य सौंपा जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को
उसकी विशिष्टता या रुचि के अनुरूप काम सौंपा जाता है तो उसके सफल होने के अधिकतम चांसेज होते हैं, अधिकतम अवसर होते हैं, अधिकतम एक अपेक्षा होती है। ऐसा करने से संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त होते हैं। फिर इसका अगला उद्देश्य है श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। व्यावसायिक संगठन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि श्रम और पूंजी के मध्य संबंधों में मधुरता बनी रहे। अगर संबंधों में इनकी मधुरता नहीं होगी तो व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। उनका शोषण न करके उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनमें संतोष एवं सहयोग की भावना बनी रहे। यह दायित्व होता है जो मालिक है, जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है उसका। फिर अगला उद्देश्य है सेवा भाव। लाभ कमाने की भावना के साथ साथ व्यवसाय में सेवा भावना को भी बढ़ाना चाहिए। आधुनिक व्यावसायिक संगठन का लक्ष्य सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना है। फिर अगला है उद्देश्य सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व। व्यवसाय का कार्य केवल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने तक सीमित नहीं होता, इसके अतिरिक्त समाज के प्रति भी उसका दायित्व होता है और इस दृष्टि से उसे विनियोजक, श्रमिक, उपभोक्ता और समाज के प्रतिनिधि अर्थात सरकार के हितों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर है उद्देश्य प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। व्यावसायिक संगठन का लक्ष्य विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना भी होता है। अधिकार, उत्तरदायित्व और पारंपरिक संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या हो जाने से नियंत्रण का कार्य सरल हो जाता है। अंतिम उद्देश्य है अस्तित्व और विकास। अपने वर्तमान अस्तित्व को बनाए रखने के साथ ही व्यवसाय को भावी विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यावसायिक लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाएं जिससे संस्था और राष्ट्र सभी लाभान्वित व विकसित होते रहें। इस दृष्टि से उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। शोध एवं अनुसंधान को सदैव प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, उसके अर्थ, विशेषताओं और उद्देश्यों को समझा है। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है परीक्षा, क्योंकि वर्ष पर्यंत वो अध्ययन केवल इसीलिए करते हैं ताकि परीक्षा में अधिकतम अंकों के साथ वो उत्तीर्ण हों। अब जिन विषयों को या जिस विषय के टॉपिक्स को, उप विषयों को हमने आज देखा, व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य, इस पे दोनों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब आप अगर लघु प्रश्न आते हैं तो ऐसा आ सकता है कि व्यावसायिक संगठन की परिभाषा दीजिए, व्यावसायिक संगठन का आशय समझाइए, या ऐसा आ सकता है कि व्यावसायिक संगठन की क्या विशेषता हैं उन्हें लिखिए। शब्द सीमा हो सकती है 50 या 100। और इसी प्रकार से उद्देश्यों के बारे में भी लघु प्रश्न निर्मित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है, तो इन तीनों को मिलाकर के एक प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यावसायिक संगठन की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या व्यावसायिक संगठन क्या होता है इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यावसायिक संगठन को परिभाषित करते हुए व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के इसमें प्रश्न निर्मित होते हैं और इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर रतन सूर्यवंशी। उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के
तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।